ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे पीएचडी एट आईसीएमआर एनआईपी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, जिसके फॉर्म आपके आउट हुए थे 14th ऑफ नवंबर को। और ये एक खास बात है इस फॉर्म की कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मली हम उसको भी देखेंगे कि आपको ये एप्लीकेशन जो है फिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ पर काम किससे रिलेटेड ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम देखें अबाउट द इंस्टीट्यूट, तो ये आपका दिल्ली जो आपका सफदरगंज हॉस्पिटल है उसी में ये आपका इंस्टीट्यूट है। आई थिंक 411 जो है इनका लैब नंबर है इंस्टीट्यूट का, जो जहाँ पर काम होता है। और ज्यादातर जो काम होता है इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर ही ये आता है आपका आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो थ्रस्ट एरिया है कैंसर बायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी और कुछ हद तक स्टेम सेल्स पे भी यहाँ पर काम होता है। और ये जो एफिलेटेड है ये आपका एफिलेटेड है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसे आप माही के नाम से बोल देते हैं। इट इज इन मणिपाल कर्नाटका, जो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोफिजिक्स, और या फिर आप एमबीबीएस और एमडी या कुछ इक्विवेलेंट डिग्री। अगर हम इक्विवेलेंट में काउंट करें तो आपका एम फार्मा वगैरह जो भी आ जाता है वो सब इसमें आएगा। और आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अपनी पीजी में। तो आपके पास एटलीस्ट इतने मार्क्स हो। कोई अगर ऑब्जर्व आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी एसटी से है, तो उनके लिए क्राइटेरिया मोस्टली 50% हो जाता है। तो जनरल के लिए अराउंड 55 रहता है। तो जो भी आपके रूल्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए ये रिलैक्सेशन रहता है। एज में भी रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। सबसे पहले एक बात तो जरूरी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर एनआईपी, ये आपसे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा है। और इसी की वजह से आईसीएमआर एनआईपी आपको कोई इंटरनल या इंस्टीट्यूट वाली फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपके पास अपनी एक वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। आपके पास सीएसआई और हो, यूजीसी, आईसीएमआर, डीबीटी, बीआईएनसी, डीएसटी इंस्पायर या फिर गेट, कुछ भी आपके पास है। और अगर आपने डीबीटी दिया है तो आप सेकंड कैटेगरी में भी आ रहे हैं, तो कैटेगरी सेकंड में भी आ रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आईसीएमआर एनआईपी का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि आईसीएमआर एनआईपी का आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपके पास अपनी फेलोशिप्स होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 28 ईयर्स है, क्योंकि 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। जनरल कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स का है एससी एसटी के लिए, यानी वो 33 ईयर्स तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई डिफरेंशियली एबल्ड है या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। और ओबीसी में भी आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है। यानी जनरल के लिए जो एज है वो 28, एससी एसटी डिफरेंशियली एबल उनके लिए आपका 5 ईयर्स ज्यादा है 33, और 31 आपका ओबीसी और वुमेन्स के लिए जो है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिजर्वेशन जो आपका रहता है वही आपका लगेगा सीटों के ऊपर कि कितना रिजर्व होगा। तो आपको एक गूगल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जिसमें कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी फाइल, बायोडेटा और स्कैन कॉपीज रखनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके अवार्ड लेटर है, फाइनल स्टेटमेंट जो भी है आपको वो रखना है। तो 30 तारीख आपकी लास्ट है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जब आप ये फॉर्म भरेंगे 30 तारीख के बाद आपका जो है साइट, जो आईसीएमआर एनआईपी की साइट है या जो आईसीएमआर की हेडक्वार्टर की साइट है, वहां पर आपका इंटरव्यू का लिस्ट में आपका नाम आएगा। और उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा इंटरव्यू होगा उसके बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एक बात और है कि यहाँ पर आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इंटरनली सफदरजंग हॉस्पिटल के इंटरनल सिचुएटेड है, तो इसलिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी कोई यहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि हॉस्पिटल के आसपास बहुत अच्छे रूम और पीजीज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं, और सामने ही आपका सफदरगंज के एम्स है। तो आई थिंक इतना ज़्यादा आपको इशू नहीं होगी। तो ये आपकी डेट है 14 नवंबर को एप्लीकेशन आई थी, लास्ट डेट 30 नवंबर को है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू और रिजल्ट है।
अब हम एक बार गूगल फॉर्म को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको गूगल फॉर्म जो है वो भरना है। कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। लिंक जो है गूगल फॉर्म कैस आपका, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, फादर मदर या स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी, फोन नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मास्टर स्टेटस, बैचलर डिग्रीज के सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर्स, बैचलर्स के मार्क, मास्टर डिग्री, एंड सेम गोइंग ऑन एज यू डन इन द यूजी सेक्शन। तो रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस की आपने कोई डेजर्टेशन किया है या कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है उसके लिए। उसके बाद आपको CSR, UGC, ICMR, DBT, DST जो भी आपके पास उसका अवार्ड लेटर आया है उसका नंबर, डेट और वैलिडिटी आपको दोनों भरनी है। उसके बाद आप किस रिसर्च एरिया में काम करना चाहते हैं, कैंसर बायोलॉजी या फिर इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी। Photograph, signature, and the document file. Document file including everything from your 10th, 12th, graduation, post graduation, your photo, Aadhaar card, and everything, and the award letter by the CSC or CSIR or any other fellowship that you are having. So this is a simple one page Google form. You can fill it, and this is a completely free of cost form. And I hope that you are having any type of fellowship, you will fill this form. Thank you so much and all the best.